एक लड़का को लड़का बनाने में उसकी माँ का भी उतना ही योगदान होता है। आप लोग मानिए चाहे मत मानिए, उसकी माँ भी अपने बेटा को बड़ा लाड से रखती है और बेटी को डांट देती है। हो सकता है कि इस पर भी उसके पिता का प्रभाव हो उसकी माँ पर, यह हम मानने को तैयार है। लेकिन अगर माँ बागी निकल जाती है तो बेटा संस्कारी जरूर हो जाता है। तो हमको लगता है कि सिर्फ इसका एक ही बात है कि जब तक ये समाज इस बात का अलावेंस नहीं देगा कि लड़का पीरियड का दर्द समझ पाए, तब तक वो क्रैम्प नहीं समझ सकता है। हमको कोई समझाया होता तो हम समझे होते। लड़की है झा ब्राह्मण, लड़का है चौधरी, उसका टाइटल है वो है पासवान, पासी जाति से ताल्लुक रखता है। अब सोशल मीडिया पर एक माहौल क्रिएट हुआ, वहां पर जो नेता पहुंचे उन्होंने भी कहा, वो किसी वहां पे पासवान नेता का जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उसका समर्थन था, ये था वो था उस लड़के के पास। अब इससे क्या हुआ कि एक हवा क्रिएट हुआ कि बाप रे बापू, लड़का पासवान लड़की ब्राह्मण, और उसके घर के साथ ब्राह्मण परिवार के साथ ऐसा कर दिया। तब यहां पर आ जाता है सरकार पर बात कि सरकार क्यों नहीं रोक पाई, सरकार क्यों नहीं कुछ अब तक कर पाई। पुरुष हिंसक इसलिए होते हैं क्योंकि वो रो नहीं पाते हैं, क्योंकि वो रोना नहीं सीखते हैं। पुरुष अगर रोने लगे ना, किसी बात पे अगर उनको कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कोई नाराजगी है, अगर वो खुलकर अपनी बात कह लें या जी भर कर रो लें, तो हमको लगता है कि पुरुषों की जो हिंसक प्रवृत्ति है वो थोड़ी थोड़ी कम होने लगेगी और पूरी तरह से खत्म होने लगेगी। किसी को बनानी है कि कोई गर्लफ्रेंड वो नहीं मान रही है लड़की, तो आइडियाज देते हैं, एक काम करो घर के बाहर चले जाओ और खड़े रहना लगातार, छुट्टी होगा ना तो बाइक से जाना और फॉलो करते हुए जाना। अब उसमें क्या हो रहा है कि वो लड़की तो परेशान हो रही है, इन लोगों को लग रहा है कि नहीं ये तरीका है, इससे हमने इस लड़की को पटा लेना है। लोग कहता नहीं है कि लड़का लोग रोता नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि अगर लड़का लोग, अभी कोई फिल्म आया था, हमको याद नहीं आ रहा कौन सा फिल्म देखे थे, तो हमको लगता है कि लड़का लोग अगर रोक कर ये बात रख दे, अगर लड़का लोग चिल्ला कर ये बात कह दे कि भाई साहब सुनिए हमको ऐसा नहीं हुआ, हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो हमको लगता है उसी दिन देन एंड देयर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और ये ना नहीं सुनने की आदत ने बहुत चीजों को बर्बाद किया, बहुत घर बर्बाद हुए हैं, बहुत लड़कियों की जिंदगी खराब हुई है। जितने भी एसिड अटैक के केसेस होते हैं वो कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम के कारण ही होते हैं, और उसी कारण होते हैं क्योंकि उनको किसी ने ना बोल दिया। अब आप एक ना नहीं सुन पाए तो आपने उसका पूरा जीवन खराब कर दिया। डायरी में लिखता है महादेव को कि अगर आप आकर दर्शन दे देंगे तो हो सकता है कि मेरा भावना बदल जाए, अगर आप चाहते हैं कि रोक लेना हमको, तो बाबा से कहता है कि बाबा आप आके रोक लीजिएगा हमको। अब इसके बाद वो आता है और अपनी डायरी में आखिरी में लिखता है कि बाबा भी नहीं चाहते थे कि हम रुके, तो अब तांडव होगा, कुछ इस तरह का वो लिखता है। कहने का मतलब है कि अब यहाँ पर पुलिस थोड़े जान रही है, हमारे दिमाग में थोड़े घुसी है पुलिस को हम सड़क पर निकलेंगे ले जाकर किसी को 4 आदमी को हम चाकू घोंप देंगे, ये पुलिस नहीं जान रही है कि हमको रोक देगी उस समय। बात यह कि अगर इतना हम परेशान हैं तो मेडिटेशन योगा नाम का चीज है, योगा मेडिटेशन करने से मन शांत होता है। कोई भी हो, हम हो दुनिया में कोई भी हो, अगर मन अशांत है तो थोड़ा सा रोज आधा घंटा 1 घंटा का समय निकालकर योगा मेडिटेशन करिए। मतलब वो लड़का क्लास 5 का मॉनिटर हो, चाहे लड़का मेरे पिताजी की उम्र का हो, चाहे मेरे दादाजी का उम्र का, मतलब 60-65 का हो, चाहे 40-50 का हो, चाहे 30 का हो, उसके अंदर ही बात भरा हुआ है कि हमको कोई कुछ करेगा तो हम उसको मार देंगे। आप लोग के अंदर, मतलब महिलाओं के अंदर, और हमको लगता है भारत का पूरा महिलाओं के अंदर ये नहीं भरा है कि हम उसको मार देंगे। आपके मोहित के मन में, मेरे मन में पहला चीज क्या आता है, हमको आके यहाँ पे छेड़ देगा। तो इस ऑफिस में कोई आए और हमको बोलेगा प्रशांत राय बहुत पीटेंगे तुमको, तो हम उठेंगे पहले 2 लाठी उसको मारेंगे। और वंदना आपको कोई आके बोलेगा तो हम गारंटी देने आप उसको मारिएगा नहीं, आप हो सकता है मुंह से कुछ बोल दीजिएगा। तो महादेव का तो ये सब लोग ये सोचते कि महादेव का रौद्र रूप, पर महादेव का बहुत शालीन सा रूप भी है जो उनकी पत्नी के आगे दिखता है। और मुझे लगता है कि ये रील का ज़माना है, तो बहुत सारी चीज़ें लोग, चाहे वो बाबा लोग बोल रहे हों, चाहे वो साधु संत बोल रहे हो, तो सनातन संस्कृति में तो ये कहा जाता है कि पत्नी भी बहुत पूजनीय है, लेकिन यही चला गया कि पति परमेश्वर है। तो पत्नी की जैसे पति परमेश्वर तभी बनेगा जब वैसी हरकतें करेगा ना। तो आपने बस ये सिखाया कि तुम परमेश्वर हो, परमेश्वर की तरह ऐसे रहो, लेकिन वो नहीं दिखाया कि गया कि कैसे अपनी पत्नी की भी वो लोग चिंता करते हैं, कैसे राधा के लिए कृष्ण के मन में प्रेम था। तो बात यही है कि पीछे जाने की इसमें भी जरूरत है। संस्कृति जो है ना, संस्कृति का बहुत ही आधा और कट वर्जन जो है वो एक जेंडर के लिए बना के उसको पेश किया गया कि अब लड़का का जात दूसरा, लड़की का जात दूसरा। और इतिहास उठाकर देखिएगा, जितने प्रेम प्रसंग में इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं वो जात की लड़ाई में बदल गई हैं। बिहार और यूपी का पूरा मामला उठाकर देखिएगा, अगर लड़की के परिवार को रिश्ता मंजूर नहीं, लड़के के साथ उन्होंने कुछ कर दिया, तो बात सीधे जात का हो जाता है कि जात के नाम पर पसंद नहीं था तो जात के कारण ये कर दिया। अरे विधायक जी की एक बेटी थी,
भाग गई थी यूपी के विधायक जी की बेटी, वो भी मामला जात के नाम पर गया ना कि विधायक अगड़ा जात का है, लड़का दलित है कि क्या है, तो इसके कारण ये कर रहा है वो कर रहा है, तो अपने यहाँ का सारा मामला हो जाता है जाति के नाम पर। माँ बाप को हम दोषी इसलिए भी नहीं ठहरा सकते क्योंकि किसी के माँ बाप अपने बच्चे को ये नहीं सिखाएंगे कि तुम बदला लेने के लिए जाओ, उसके घर के 6 लोगों को मार दो या उसके मुंह पे तेजाब डाल दो या उसको किडनैप कर लो, कुछ भी कोई भी कुकृत्य करने के लिए माँ बाप कभी भी अपने बच्चों को नहीं सिखाते हैं। इसका मतलब कि आपका कहीं ना कहीं संगत बुरा है। लोग कहते भी है कि संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात, तो कहीं ना कहीं ये बात है कि राम आएंगे तो अंगना से जाऊंगी, उस पे भी लोग लिख रहे हैं कि क्या तुम सीता बन पाओगी। लेकिन बात ये है कि सीता तो राम के लिए सीता बनी, और उसमें भी बहुत सारे लोग के बहुत तर्क हैं कि राम जी ने तो आखिर में अग्नि परीक्षा दिलवा दी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर आप ये भी देखिए कि सीता ने वो विलिंगली राम के लिए भी इसलिए किया ना क्योंकि राम उतने सौम्य थे। तो आपको अगर सीता चाहिए, आपको अगर लड़की का प्रेम चाहिए, तो आपको भी वो सौम्यता से प्रेम देना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल होता है लड़कों के लिए। लखीसराय में जो हुआ उस कांड से आप अनजान नहीं होंगे। वहां एक लड़का जाता है, अपनी बीवी के परिवार के 6 सदस्य को खत्म करने की कोशिश करता है, जिसमें 3 से 4 लोगों की जान चली जाती है। सवाल ये है कि क्या छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा बवंडर बनाना जरूरी था, इतना बड़ा विवाद, और किसी की जान लेने की कोशिश कैसे लोग करते हैं। इसमें कहानी ये है कि उस लड़के की जो बीवी थी वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी, और इसी आवेश में आकर वो अपनी बीवी के साथ साथ उसके पूरे परिवार को खत्म करने की कोशिश करता है, और वो खुद को महादेव का भक्त भी बताता है। अब लोग कह रहे हैं कि उस लड़की की गलती है, कोई कह रहा है कि उस लड़के की गलती है, मगर सवाल ये है कि अपनी निजी जिंदगी के कारण 6 लोगों की जिंदगी दांव पर लगाना किस हद तक सही है, और अगर ऐसा कोई करता है तो उसको क्या सजा मिल सकती है। इसी मुद्दे पर अभी हम चर्चा करेंगे, मगर उसके पहले नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट जिसका नाम है बोलना मना है, और मैं आपके साथ वंदना पांडे। प्रशांत, सबसे पहला सवाल आपसे होगा कि लखीसराय में जो हुआ उसके पीछे बहुत सारी कहानी चल रही है, लेकिन जो उस लड़के ने जाकर किया वो करना कितना जरूरी था, उसके बिना काम नहीं चल सकता था। प्रॉब्लम क्या है ना कि ह्यूमन बॉडी में 70% वाटर होता है, 30% खून होता है, लेकिन पुरुषों के बॉडी में 70% ईगो होता है, 30% खून होता है। प्रॉब्लम बस यही है। लखीसराय के बारे में बात नहीं भी किया है तो क्या दिक्कत होता है ना, इस एक मतलब घटना का उदाहरण देकर आप कोई बहुत बड़ा स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ब्रॉडली देखेंगे तो लड़का लोग भी जब चर्चा होता है, चाहे वो कॉलेज लेवल पे हो, स्कूल लेवल पे हो, या फिर शादी वादी के बाद भी जब 10 लड़के बैठकर साथ में खाना खा रहे होते हैं, तो उनको इसी बात का घमंड रहता है कि हम ये नहीं कर पाए। यहाँ सिर्फ लड़की का बात नहीं है, कुछ भी का बात है। करियर का नहीं कर पाया तो बोलेगा सुनो ना, बॉस को जाके उनका कार का शीशा फोड़ दो, चाहे उनको गोली मार दो, चाहे कुछ ऐसा कर दो। अगर कोई गाली दे दिया, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो उसको मार दो। कोई लड़की आपके मुंह पे आके ना बोल दे तो उसको तेजाब फेंक दो। ऐसा बहुत सीन आता है। तो हमको लगता है ना कि ये उसका नतीजा है जो माइंडसेट ना या फिर हार एक्सेप्ट नहीं करता है। इसीलिए जरूरी है ना, लोग कहता नहीं है कि लड़का लोग रोता नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि अगर लड़का लोग, अभी कोई फिल्म आया था, हमको याद नहीं आ रहा कौन सा फिल्म देखे थे, तो हमको लगता है कि लड़का लोग अगर रोक कर ये बात रख दे, अगर लड़का लोग चिल्ला कर ये बात कह दे कि भाई साहब सुनिए, हमको ऐसा नहीं हुआ, हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो हमको लगता है उसी दिन देन एंड देयर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये लखीसराय का सिर्फ बात नहीं है, ये बात है हार नहीं स्वीकार करने का। ये बात मतलब चीजों से ना होता है कि आप लड़ नहीं सकते हैं, कोई भी चीज हो सकता है। ये वही बात है, ये कोटा कोई तैयारी करने गया, नहीं हुआ तो छत से कूद के मर गया। आज सुप्रीम कोर्ट बोला है कि एजुकेशन सिस्टम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, माता पिता जिम्मेदार है। अगर कोई बच्चा कोटा में जाके मर रहा है तो आप समझिए माता पिता को क्यों बोला गया, कहे कि वो प्रेशर पंप जैसा प्रेशर देते हैं, कुछ कहते नहीं है। शाम को फोन करके कहते हैं कि बेटा देख लेना, पैसा बहुत दिक्कत से आ रहा है। ये काफी होता है उसका माइंडसेट खराब करने के लिए। सेम गोज विथ लड़का लोग, उन लोग को लगता है कि भाई साहब नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि हमको धोखा मिल गया, हमसे नहीं हो पाया। तो उस आवेश के बारे में हमको लगता है ब्रॉडली ये बातचीत होना चाहिए कि उस आवेश को कैसे कोई कम करे, कि कोई ना बोल दे, कोई हार जाए, कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तो आप उसको हैंडल करना सीख जाए। लखीसराय में पुरुष गुस्से में आकर ये सब कुछ करता है, लोगों की जिंदगी खत्म होती है, पर सवाल ये है कि गुस्से में आकर पुरुष ऐसा कर रहा है। महिलाओं का बहुत कम मामला ऐसा आता है जहां महिलाएं ऐसा कदम उठाती हैं। इन सब चीजों पर कैसे रोक लगाई जा सकती है? सबसे पहले तो इसको जस्टिफाई करना ही गलत है कि जैसे बहुत लोग कह रहे हैं कि ये ऐसा हुआ, धोखा मिला तो ऐसा कर दिया उस लड़के ने। ये बहुत गलत है, क्योंकि अगर आप इसके इतर देख लीजिए कि अगर उसकी पत्नी ऐसा करती
और परिवार की पूरी जिंदगी खत्म हो जाती, तो वहां पे भी आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। आप किसी की जान लेना कभी जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं अपने किसी भी गुस्से या अग्रेशन को नाम देके। और दूसरी बात जो भी प्रशांत से आपकी हो रही थी, सोशल कंडीशनिंग कहते हैं उसको। तो ये जो अग्रेशन और ईगो वाला प्रॉब्लम है ना, ये इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च और डेटा भी है कि कैसे पुरुषों में खास तौर पे यहाँ का सोशल कंडीशनिंग ऐसा हो, यानी कि समाज जैसे उनको कंडीशन करता है, दिन प्रतिदिन ये चीज उनके मन में डालता है, उनके बिहेवियर में ढलता है, घर से, फैमिली से, दोस्तों से, हर जगह से, कि तुम्हारा ईगो सबसे बड़ा चीज है, तुमको कोई ना नहीं बोल सकता है। कैसे ना बोल सकता है? और ये ना नहीं सुनने की आदत ने बहुत चीजों को बर्बाद किया, बहुत घर बर्बाद हुए हैं, बहुत लड़कियों की जिंदगी खराब हुई है। जितने भी एसिड अटैक के केसेस होते हैं वो कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम के कारण ही होते हैं, और उसी कारण होते हैं क्योंकि उनको किसी ने ना बोल दिया। अब आप एक ना नहीं सुन पाए तो आपने उसका पूरा जीवन खराब कर दिया। आप तो उसके बाद जी रहे हैं जैसे जीना है, उसकी वो करने से आपको व्यक्ति तो नहीं मिला, आप वो भी खो दिए, लेकिन साथ ही साथ एक पाप अपने सर पे ले लिया। तो ये जो सोशल कंडीशनिंग का प्रॉब्लम है ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। घर से भी क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि हाँ ये तो ऐसे ही है, लड़का सब है ना, थोड़ा सा तो गुस्सा हो जाता है। लड़की को कहा जाता है कि तुमको थोड़ा लड़की जैसा बोलना है, आवाज भी ऐसे ऊंचा मत करो। लड़के आवाज ऊंचा करे तो ठीक है। घर पे भी क्या होता है कि पापा ने आंख दिखा दिया तो बस दैट्स इट। उनका गुस्सा एक सुप्रीम, गुस्से में भी एक तराजू होता है कि एक इस व्यक्ति का गुस्सा जो है वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल गुस्सा है। तो ये घर से ही हो रहा है ना, क्योंकि लोग उसको ऐसे अलाउंस दे रहे हैं। आप उसी वक्त टोक दीजिए कि ये टोन तुम्हारा है, ये गलत है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जब वो घर से ही देखेगा कि ऐसा नहीं एक्सेप्टेबल है, तो वो बाहर जाके कैसे ऐसा बोलेगा? और बोलने से ज्यादा फिर यही चीजें धीरे धीरे करके आपको ये लिबर्टी देती है कि आपको इतना हिम्मत आ जाता है आप किसी का जान लेके भाग जाएं, आप उसके परिवार को खत्म कर दे। तो वो ऐसे ही होता है। और दूसरी बात कि आप किस सर्कल में रहते हैं ना, वो भी बहुत मैटर करता है। ये खास कर लड़कों में ये जोक चलता है कि फॉर एग्जाम्पल उनको किसी लड़की ने नहीं हाँ बोला या उनके साथ धोखाधड़ी हो गया, तो वो जो लड़के दोस्त है ना, वो उसको शांत करने की बजाय, पैसिफाई करने की बजाय, वो उसको उकसाते हैं कि तुमको कैसे ना बोल दिया, तुम्हारे ऊपर बात आ रही है। वही अगर आप लड़कियों के ग्रुप में देखेंगे, जनरली जो होता है, हम एक मास लेवल की बात करें, तो वो मोमेंट पे क्या होता है, आप उसको इमोशनली पैसिफाई करते हैं। आप गलत तरीके से उसको ट्रिगर नहीं खींचते हैं कि ये तुम्हारे साथ नहीं हो, आप तुम बदला लो। तो ये बेसिकली वही सोशल कंडीशनिंग का प्रॉब्लम है। मोहित, लखीसराय में जो हुआ इसके पहले भी कई बार कई जगह हो चुका है, लेकिन इस बार जो ये मामला है, कुछ लोग हैं जो सरकार को उसका दोषी ठहरा रहे हैं। मतलब ऐसे मामलों में भी सरकार का क्या दोष है? अगर लखीसराय वाले मामले के बारे में बात करें ना, तो हम लोग को समझना होगा कि वो मामला आगे कैसे बढ़ा। एक लड़का आया, वो अपना जो काम करना था वो काम करता है, लेकिन मामला धीरे धीरे बना कि वो लड़की है झा ब्राह्मण, लड़का है चौधरी, उसका टाइटल है वो है पासवान, पासी जाति से ताल्लुक रखता है। अब सोशल मीडिया पर एक माहौल क्रिएट हुआ, वहां पर जो नेता पहुंचे उन्होंने भी कहा, वो किसी वहां पे पासवान नेता का जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उसका समर्थन था, ये था वो था उस लड़के के पास। अब इससे क्या हुआ कि एक हवा क्रिएट हुआ कि बाप रे बाप, लड़का पासवान, लड़की ब्राह्मण, और उसके घर के साथ, ब्राह्मण परिवार के साथ ऐसा कर दिया। तब यहां पर आ जाता है सरकार पर बात कि सरकार क्यों नहीं रोक पाई, सरकार क्यों नहीं कुछ अब तक कर पाई। अब दूसरा एक और बात है कि अगर लखीसराय वाले विशेष तौर पर मामले की बात की जाए, तो परिवार वालों के बीच गाली गलौज हुआ था, उसके पहले भी शायद झड़प भी हुआ था दोनों परिवारों के बीच। मामला पुलिस के पास तक गया था, लेकिन उसके बावजूद पुलिस वहां पर कुछ नहीं करती है। तो इसीलिए दूसरा कारण है कि पुलिस को दोषी ठहराना। अब तीसरा बात कि अगर 18 साल का, 16 साल का, 19 साल का कोई लड़का बंदूक लेकर अपने पॉकेट में बिहार में घूम रहा है, तो उसके लिए तो दोषी सरकार है, प्रशासन है ना भाई। अरे वो तो मान लेते हैं 25 साल 30 साल का लड़का एक बंदूक का व्यवस्था कर लिया, मान लेते हैं, लेकिन कोई 18 साल का, 17 साल का लड़का ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, नाच हो रहा है, वहां पर कट्टा निकाल कर लहरा दे रहा है, तो वो तो प्रशासन का विफलता है कम से कम कि 17 साल, 16 साल, 18 साल का लड़का कैसे पैंट में अपना कट्टा खोज के लेकर घूम रहा है, वहां पर तो प्रशासन की विफलता है। अब जहां तक प्रेम प्रसंग का सवाल है, ऐसे कई प्रकार की घटनाएं होती है, लेकिन हमने कहा कि अपने यहां की विशेष तौर पर यूपी बिहार में विडंबना है कि अब लड़का का जात दूसरा, लड़की का जात दूसरा, और अब इतिहास उठाकर देखिएगा, जितने प्रेम प्रसंग में इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं,
वो जाति की लड़ाई में बदल गई हैं। बिहार और यूपी का पूरा मामला उठाकर देखिएगा, अगर लड़की के परिवार को रिश्ता मंजूर नहीं, लड़के के साथ उन्होंने कुछ कर दिया तो बात सीधे जात का हो जाता है कि जात के नाम पर पसंद नहीं था तो जात के कारण ये कर दिया। अरे विधायक जी की एक बेटी थी ना, भाग गई थी यूपी के विधायक जी की बेटी, वो भी मामला जात के नाम पर गया ना कि विधायक अगला जात का है, लड़का दलित है कि क्या है तो इसके कारण ये कर रहा है वो कर रहा है, तो अपने यहाँ का सारा मामला हो जाता है जाति के नाम पर। और जब जात के नाम पर आता है तब प्रशासन का हाथ पांव ज्यादा फूलता है। अब यहां पर भी वही हो गया। जिन नेताओं का नाम लेकर अब बताया जा रहा है कि उस लड़के के पास समर्थन प्राप्त था, वो नेता है इनके जात का, मतलब लड़का के जात का। जो नेता वहां पर जा रहे हैं वो है लड़की के जात के, चाहे अगड़ी जाति के आप कह लीजिए, विपक्ष के नेता हैं जाकर कह रहे हैं ये सब बात, तो मामला इसीलिए और संवेदनशील होता जाता है। डॉली, क्या लड़कियों को गुस्सा नहीं आता? क्या लड़कियों को जलन या फिर किसी से दुश्मनी नहीं होती? क्योंकि ऐसे जितने भी मामले आते हैं वहां कहा जाता है कि लड़की ने, प्रेमिका ने अपने प्रेमी को धोखा दे दिया तो वो जाके बदले की आग में ऐसा कदम उठा लेते हैं। लेकिन क्या लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होता? और ऐसा अगर होता है तो लड़कियां तो कंट्रोल कर देती हैं, मैनेज कर लेती हैं, लेकिन लड़कों में ऐसा क्या होता है कि उनका गुस्सा इतना जानलेवा बन जाता है? देखिए, गुस्सा हो या फिर जो भी भाव है वो तो ह्यूमन नेचर है, वो तो सबके अंदर होता है। लेकिन हम कहीं पढ़े थे कि पुरुष हिंसक इसलिए होते हैं क्योंकि वो रो नहीं पाते हैं, क्योंकि वो रोना नहीं सीखते हैं। पुरुष अगर रोने लगे ना, किसी बात पे अगर उनको कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कोई नाराजगी है, अगर वो खुलकर अपनी बात कह लें या जी भर कर रो लें, तो हमको लगता है कि पुरुषों की जो हिंसक प्रवृत्ति है वो थोड़ी थोड़ी कम होने लगेगी और पूरी तरह से खत्म होने लगेगी। अब पुरुष रोते क्यों नहीं है? क्योंकि पुरुष को ऐसा बताया गया है, सिखाया गया है। ऐसा नहीं कि जब वो जन्म लेते हैं तो रोते नहीं है। लड़का हो या लड़की, कोई भी संसार में आता है तो पहले बच्चा रोता ही है, लेकिन धीरे धीरे उनके घर वाले उनको ये सिखाना, समझाना, बताना शुरू करते हैं कि तुम रो नहीं सकते हो, क्योंकि तुम एक मर्द हो और रोना तुम्हारी मर्दानगी के खिलाफ है। अगर तुम रोओगे तो तुम कमजोर साबित हो जाओगे। रोना लड़कियों का काम है। तो दिक्कत यही है कि उनके दिमाग में आ गया है कि हम रो ही नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि पुरुषों ने कभी रोना नहीं सीखा। मर्दों ने सीखा कि मर्द मार सकते हैं, मर्द गाली दे सकते हैं, मर्द चिल्ला सकते हैं, मर्द अपना क्रोध जता सकते हैं, हिंसा कर सकते हैं, लेकिन मर्द रो नहीं सकते हैं। तो उनको लगता है मर्द अगर रोना सीख जाए ना, और देखिए मर्द ना रो करके अपने आप को ताकतवर मर्द तो साबित कर लेते हैं, लेकिन आप एक अच्छे इंसान तो साबित नहीं कर पाए ना खुद को, तो फिर आपके मर्द होने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपके अंदर मनुष्यता ही नहीं है। आप प्रेम कभी किसी को हिंसा करने की आजादी थोड़ी देता है। प्रेम मतलब कि आप कितने विनम्र हो सकते हैं। लोग कहते हैं कि प्रेम पूजा की तरह होता है, तो वो प्रेम ही कैसा जिसमें आपके अंदर ये भाव आ गया कि आप अपनी पत्नी, अपनी प्रेमिका को गोली मार दीजिए। इसका मतलब कि आपके अंदर आप पशु हैं। पशु भी कभी इस तरीके का व्यवहार नहीं करते हैं। आपके अंदर मनुष्यता है ही नहीं। ये भाव तो प्रेम में या फिर किसी भी मनुष्य में आना ही नहीं चाहिए। हमको लगता है ना कि सामाजिक दायरा का बात होता है, मतलब मर्द है लड़की है, ये डिबेट का विषय इसीलिए होना चाहिए क्योंकि लड़का क्यों ये कर पाने में सक्षम है, उस समाज का उसका बात है। अब जैसे अगर हम समझाना चाहें तो वो लड़का जहां पर बैठता होगा तो उसके साथ दो और लड़का होगा जो रात को पीता होगा, तो कहता है चल ना उठा लाया जाए उसको, ये कर दिया जाए, ऐसा कर दिया, जैसे आमतौर पर होता है। एक कहावत है भोजपुरी में, बस समझने का कोशिश करिएगा। कहावत है कि ज्याटी से बाटी, तो जो ताकतवर है, नेचर है ना कि जो ताकतवर है वो अपना दिखा देता है, तो उसका सामाजिक दायरा वैसा बना हुआ है कि उस चीज में सोचने लगता है कि हम ये कर सकते हैं तो करके बदला लेंगे। यही फर्क हो जाता है लड़का और लड़की में। इसमें एक और बात है, मतलब नहीं होता कि ये तो जात पात वाली बात जो मोहित बोला वो ट्रू फैक्ट है हम लोग के यहाँ का, लेकिन एक बात और है, आप मतलब इसको बहुत जब मंथन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि देखिए सबका अपना तरीका होता है बदला लेने का। आप गौर करिएगा, ऐसा बात नहीं है कि घर में लड़ाई नहीं होती है, और लड़ाई सिर्फ लड़का लड़की, भाई बहन, मतलब माता पिता, अलग अलग जेंडर में अलग अलग लड़ाई होता है, अलग अलग किस्म का लड़ाई होता है। लेकिन जो ये लड़ाई है ना, जहां पर एक आदमी, मतलब वो लड़का क्लास 5 का मॉनिटर हो, चाहे लड़का मेरे पिताजी की उम्र का हो, चाहे मेरे दादाजी का उम्र का, मतलब 60-65 का हो, चाहे 40-50 का हो, चाहे 30 का हो, उसके अंदर ही बात भरा हुआ है कि हमको कोई कुछ करेगा तो हम उसको मार देंगे। आप लोग के अंदर, मतलब महिलाओं के अंदर, और हमको लगता है भारत का पूरा महिलाओं के अंदर ये नहीं भरा है कि हम उसको मार देंगे। आपके मोहित के मन में, मेरे मन में पहला चीज क्या आता है, हमको आके यहाँ पे छेड़ देगा। तो इस ऑफिस में कोई आए और हमको बोलेगा प्रशांत राय बहुत पीटेंगे तुमको, तो हम उठेंगे पहले 2 लाठी उसको मारेंगे। और वंदना आपको कोई आके बोलेगा तो हम गारंटी देने आप उसको मारिएगा नहीं। आप हो सकता है मुंह से कुछ बोल दीजिएगा, आप हो सकता है कुछ और कर दीजिएगा, या कुछ न कुछ करिए, आप मारिएगा नहीं, क्योंकि महिलाओं में ये प्रवृत्ति मतलब हमको लगता है कि सिखाया ही नहीं गया। डॉली का एक बात बहुत सहमत है कि अंदर जो बात है ना, लोग ताना मारता है कि कोई आदमी ऐसा होता है ना जो बहुत चुगलखोर होता है, कहता है कि इसके पेट में बात नहीं पचेगा। आप समझिए इस बात को मोहित जी, बात का निकलना बहुत जरूरी होता है।
अगर आप कोई बात किसी को नहीं बताएंगे, हम दावा दे सकते हैं, ये साइंटिफिक रिपोर्ट पढ़े हम, कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो सीक्रेट पचा कर रख सकता है, बशर्ते वो मर्डर नहीं किया हो। मर्डर किया थोड़े बोल दिया कि सुनो मर्डर किए हैं, नहीं पच सकता है बात। सेम कुछ विद दैट, अगर आपके अंदर इस बात का गुस्सा है कि शांभवी हमको ये बात बोली है, और अगर आप शांभवी कोई बात कन्फेस नहीं करिएगा तो आप किसी ना किसी को कन्फेस करिएगा, ये एक सच्चाई है। आप होश में करें, आप नशा में करें, आप पागल हुए करें, आप रोते हुए करें, तो बेहतर है कि आप रोते हैं तो वो रोने में निकल जाता है। तो यही हमको लगता है डिफरेंस है। और मतलब इसको अगर सिर्फ जात में वाला एंगल को हटा दीजिएगा ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि लड़का को यही सिखाया गया है कि बदला सीधा लेना है, लड़की को ये नहीं सिखाया गया है कि बदला सीधा लेना है। इसमें हम लोग दोष नहीं है, हमारा जो मतलब नहीं होता, कोने वर्ड बोली सोशल दुका, वही है। शांभवी, महिलाओं को संस्कार के नाम पर कोमल होना सिखाया जाता है, जैसा कि आपने बोला भी कि धीरे बोलो, शांत रहो, गुस्सा मत करो, लेकिन पुरुषों के साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन अब अगर वो कर रहे हैं तो उसके लिए क्या कुछ पहल करने की जरूरत है, जिससे ये जो हिंसक हो रहा है, जो पुरुष वायलेंट हो जा रहे हैं, ऐसी चीजों पर रोक लग पाए? जैसे फैशन में कहते हैं ना कि हर 20 साल पे फैशन चेंज होता है और रिपीट होता है। अमिताभ, ये बहुत थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लगेगा लेकिन इसको कनेक्ट करती हूँ मैं। अमिताभ बच्चन ने कहा था कि मैं अपने पुराने कपड़े नहीं फेंकता हूँ इसीलिए क्योंकि वो कभी भी 20 साल के बाद फैशन में आएंगे तो मेरे पास तो वो ट्रेंड सबसे पहले रहेगा। वैसे ही जो लोगों की कंडीशन, खास तौर पे मर्दों की, वो कहते हैं कि महादेव के भक्त हैं। तो महादेव का तो ये सब लोग ये सोचते हैं कि महादेव का रौद्र रूप, पर महादेव का बहुत शालीन सा रूप भी है जो उनकी पत्नी के आगे दिखता है। और मुझे लगता है कि ये रील का ज़माना है तो बहुत सारी चीज़ें लोग, चाहे वो बाबा लोग बोल रहे हों, चाहे वो साधु संत बोल रहे हों, तो सनातन संस्कृति में तो ये कहा जाता है कि पत्नी भी बहुत पूजनीय है, लेकिन यही चला गया कि पति परमेश्वर है। तो पत्नी की जैसे पति परमेश्वर तभी बनेगा जब वैसी हरकतें करेगा ना। तो आपने बस ये सिखाया कि तुम परमेश्वर हो, परमेश्वर की तरह ऐसे रहो, लेकिन वो नहीं दिखाया गया कि कैसे अपनी पत्नी की भी वो लोग चिंता करते हैं, कैसे राधा के लिए कृष्ण के मन में प्रेम था। तो बात यही है कि पीछे जाने की इसमें भी जरूरत है। संस्कृति जो है ना, संस्कृति का बहुत ही आधा और कट वर्जन जो है वो एक जेंडर के लिए बना के उसको पेश किया गया। मुझे लगता है कि हर जेंडर को उस तरीके से कंडीशनिंग करनी चाहिए कि प्रेम और भाव, जो ये कह रही थी डॉली, वो सबके अंदर है और सब हम लोग जहाँ से आते हैं, जो भी संस्कार वाली बातें लोग करते हैं वो सबके अंदर है। लेकिन वो ऐसे दिखाया कि नहीं, तुमको एक इन अ सर्टेन वे बिहेव करना है। कितनी सारी ऐसी कहानियां हैं, सब लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। अब तो और डिस्कशंस होते हैं क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, लोग अपनी पुरानी चीजों पे कहते हैं ना कि गोइंग बैक टू द रूट्स, तो वो रूट्स पे जाके वो सारी चीजें पढ़ रहे हैं, डिस्कशंस हो रहा है, शोज आ रहे हैं, सीरीज बन रही हैं। तो विनम्र तो मर्द भी हैं थे, लेकिन अभी उनको बनने नहीं दिया जा रहा है और ये सिर्फ लड़कियों का आ जा रहा है कि यू हैव टू बिहेव इन अ सर्टेन वे। तो वो सर्टेन वे पुरुषों के लिए भी है। सर्टेन वे मतलब ये कि आपको भी ये एक दायरा होगा जिसमें कि आपको नहीं इस तरीके से बिहेव करना है, आप नहीं हाथ उठा सकते हैं, आप नहीं वायलेंट हो सकते हैं, आप किसी के आवेश में आके किसी का पूरा खानदान नहीं बर्बाद कर सकते हैं। ये एक्सेप्टेबल हो ही नहीं सकता। इसको जस्टिफाई कोई अगर कर रहा है तो बहुत बेवकूफ और गधा किस्म का इंसान है, और शायद वो वैसा ही इंसान है जो इस चीज को और बढ़ावा दे रहा है। शायद उन्हीं जैसे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, तुमको अगर किसी ने ना बोला तो तुम जाके उसका पूरा परिवार खत्म कर दो ना, तुम बर्बाद कर दो उस लड़की को। और ये स्कूल लेवल पे भी होता है। अगर किसी को बनानी है कि कोई गर्लफ्रेंड, वो नहीं मान रही है लड़की, तो आइडियाज देते हैं, एक काम करो, घर के बाहर चले जाओ और खड़े रहना लगातार, छुट्टी होगा ना तो बाइक से जाना और फॉलो करते हुए जाना। अब उसमें क्या हो रहा है कि वो लड़की तो परेशान हो रही है, इन लोगों को लग रहा है कि नहीं ये तरीका है, इससे हमने इस लड़की को पटा लेना है। और ये मूवीज में भी दिखाया जाता है कि नो मीन्स नो नहीं होता है, लड़की हंसी मतलब हंसी, तो ऐसा नहीं होता है। टेक्निकली आपको वो जो कंसेंट वाली बात है ना, ये कंसेंट अभी लोग बोल रहे कंसेंट इज अ न्यू थिंग, बट इट्स नॉट अ न्यू थिंग। ये पहले से ही हर कोई कंसेंट लेता है तभी वो चीज टिकता है। बट जस्ट दैट कि वो वर्ड्स को लोग पकड़ के ऐसे बोलते हैं, जैसे एक बात होती है ना कि फेमिनिज्म बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, फेमिनिज्म के कारण लड़कियां बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मुझे लग रहा है कि ये जो मैनिज्म वाला बात है ना, ये भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो जो ज्यादा बढ़ा हुआ है उसको भी कट डाउन करने की जरूरत है, तब जाके जो है ना एक पीसफुल तरीके से लोग जी पाएंगे। और ये थॉट ही दिमाग में नहीं है कि हम किसी को खत्म कर दें। और ये पता है, सिर्फ प्यार वगैरह की बात नहीं है, लड़के आपस में दूसरे लड़के को भी आउट ऑफ ग्रज ये कर देते हैं।
वो ऐसा नहीं कि सिर्फ वो लड़की ने ना बोला तो कैसे ना बोल दिया। कई बार आप देखिए कितने पड़ोसियों के झगड़े होते हैं जिसमें मारा पीटी हो जाती है, लोग किसी का पूरा परिवार खत्म कर देते हैं बदले की आड़ में। आपने सुना है कि कोई औरत गई अचानक से पूरा एकदम खत्म कर दिया? बहुत अगर हुआ भी होगा तो रेयर केस। और अगर कोई लड़की गुस्से में आके कुछ ऐसा बोल देना, उसको वहीं पे डिमीन और शेम कर दिया जाता है कि पागल हो गई है, ये पागल है इसलिए ऐसा बोल रही है। तो वो इतना पागल वो सुन लेगी अगर वो कुछ बोल दी, ब्लाबर कर दी। पर वो आदमी जो बोल भी रहा है, चिल्ला भी रहा है, हाथ भी उठा रहा है, घर भी उसका बर्बाद कर रहा है, उसको रोकने के लिए कोई है ही नहीं। कंक्लूड करते हैं, डॉली आपसे शुरुआत करेंगे कि ऐसी चीजों पर रोक कैसे लगेगी? जो अपराधी है वो जब तक खुद नहीं चाहेगा तब तक तो रोक नहीं लगेगी। और दूसरी चीज हमको क्या लगता है ना कि परवरिश का बहुत ज्यादा असर होता है। परवरिश और माहौल का, कि आप कैसे माहौल में रहते हैं। जैसे मेरा नेचर, हम अपना बता रहे हैं कि हम ऐसे माहौल में रहें, या फिर हमको ऐसे परवरिश मिली है कि हमसे कोई बहुत तेज आवाज में बात कर देता है तो हम 4-5 दिन तक डिस्टर्ब रहते हैं। मतलब हमको बहुत टेंशन हो जाता है कि मेरे से सामने वाला कैसे इस तरीके से बात कर लिया, क्योंकि हमको अपने घर में वो माहौल मिला ही नहीं है। हम कभी देखे ही नहीं है कि पापा कभी चिल्ला रहे हैं मम्मी पे या फिर बच्चों पे, भाई भी बहुत तेज बोल रहा है। तो बहुत तेज जब कोई बोलता है तो हम लिटरली कांपने लगते हैं और हम बहुत टाइम तक परेशान हो जाते हैं। तो ये माहौल की बात है कि हमको नहीं मिला है तो मेरे लिए नॉर्मल नहीं है। हम कभी इस चीज को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज कि हम कभी तेज आवाज में बात नहीं कर सकते, हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते। अगर हम कहीं खड़े हैं, मेरे ऊपर कोई बाइक भी चलाकर ले जाएगा मेरे पैर पे, तो हम कभी बोल नहीं पाएंगे, हम लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो मेरे स्वभाव में ही नहीं है। हम खुद को ही दोषी मानेंगे कि शायद कहीं मेरी ही गलती रही होगी, हम ही गलत जगह पे खड़े होंगे। तो ये माहौल की बात होती है। दूसरी चीज की हो सकता है जो अपराधी है जो इस तरीके का अंजाम दिया है उसके लिए ये चीज बहुत नॉर्मल हो, किसी को मार देना, किसी पे चिल्लाना, किसी को गाली देना। तो हमको लगता है, देखिए, माँ बाप को हम दोषी इसलिए भी नहीं ठहरा सकते क्योंकि किसी के माँ बाप अपने बच्चे को ये नहीं सिखाएंगे कि तुम बदला लेने के लिए जाओ, उसके घर के 6 लोगों को मार दो, या उसके मुंह पे तेजाब डाल दो, या उसको किडनैप कर लो। कुछ भी, कोई भी कुकृत्य करने के लिए माँ बाप कभी भी अपने बच्चों को नहीं सिखाते हैं। इसका मतलब कि आपका कहीं ना कहीं संगत बुरा है। लोग कहते भी है कि संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। तो कहीं ना कहीं ये बात है कि आपका माहौल कैसा है, आपके दोस्त जिनके साथ आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, वो आपको क्या सिखा रहे हैं। तो हमको लगता है कि अपनी संगत अच्छी रखिए। और बदला लेना है तो आप अपना दुख प्रकट कर सकते हैं, अपनी तकलीफ प्रकट कर सकते हैं, अपनी नाराजगी दिखा सकते हैं, आप शिकायत कर सकते हैं। आपको किसी का जान लेने का अधिकार नहीं है। लखीसराय वाले मामले में वो अपनी डायरी में लिखता है महादेव को कि अगर आप आकर दर्शन दे देंगे तो हो सकता है कि मेरा भावना बदल जाए। अगर आप चाहते हैं कि रोक लेना हमको, तो बाबा से कहता है कि बाबा आप आके रोक लीजिएगा हमको। अब इसके बाद वो आता है और अपनी डायरी में आखिरी में लिखता है कि बाबा भी नहीं चाहते थे कि हम रुके, तब तांडव होगा, कुछ इस तरह का वो लिखता है। कहने का मतलब है कि अब यहाँ पर पुलिस थोड़े जान रही है, हमारे दिमाग में थोड़े घुसी है पुलिस को, हम सड़क पर निकलेंगे ले जाकर किसी को 4 आदमी को हम चाकू घोंप देंगे। ये पुलिस नहीं जान रही है कि हमको रोक देगी उस समय। बात यह है कि अगर इतना हम परेशान हैं तो मेडिटेशन, योगा नाम का चीज है। योगा मेडिटेशन करने से तनी मन शांत होता है। कोई भी हो, हम हो, दुनिया में कोई भी हो, अगर मन अशांत है तो थोड़ा सा रोज आधा घंटा 1 घंटा का समय निकालकर योगा मेडिटेशन करिए। मन थोड़ा शांत रहेगा, बढ़िया से सोचिएगा। क्योंकि ऐसा करने के बाद, मतलब अगर बदला, अगर उसको लगता है कि हम ले लिए, कोई भी इंसान, तो बदला लेने के बाद उसका जिंदगी बदला नहीं, सुधरा नहीं और बिगड़ चुका है। 50,000 का इनाम उसके ऊपर घोषित हो चुका है, फरार है, भाग रहा है। 10 दिन और नहीं मिलेगा तो पुलिस जाकर उसका घर तोड़ने लगेगा। अब यही सब होगा तो उसका जिंदगी और बिगड़ा है, खराब हुआ है। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बदलाव हो गया कि अच्छा हो गया बदला लेकर। स्वाति मिश्रा का गाना, मतलब गाना तो पहले से लिखा है पर अभी वायरल हो रहा है बहुत ज्यादा कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। उस पे भी लोग लिख रहे हैं कि क्या तुम सीता बन पाओगी। लेकिन बात ये है कि सीता तो राम के लिए सीता बनी, और उसमें भी बहुत सारे लोग के बहुत तर्क हैं कि राम जी ने तो आखिर में अग्नि परीक्षा दिलवा दी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर आप ये भी देखिए कि सीता ने वो विलिंगली राम के लिए भी इसलिए किया ना क्योंकि राम उतने सौम्य थे। तो आपको अगर सीता चाहिए, आपको अगर लड़की का प्रेम चाहिए, तो आपको भी वो सौम्यता से प्रेम देना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल होता है लड़कों के लिए, क्योंकि वो आसपास वही देख ही रहे हैं कि नहीं, अरे 4 लोग के बीच में अगर किसी की वाइफ ने कुछ बोल दिया तो सब उसका ऐसे मजाक उड़ाते हैं कि मतलब कि अब इस आदमी को तो डूब के मर जाना चाहिए, जोरू का गुलाम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं। बट वो अगर चिल्ला दिया वाइफ पे, तब वो ताज के, मतलब उसको ताज पहनाया जाएगा कि इसका चलता है घर पे, यही है जो रूल करेगा। तो ये सब चीजों को लेके ना बहुत चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि ये छोटा छोटा चीज ही बहुत लोगों को दे देता है कि हाँ अब ये भी कर सकते हैं, अब वो भी कर सकते हैं। दूसरी बात कि
ऑफ कोर्स कोई गवर्नमेंट या किसी पुलिस के दिमाग में ये चीज़ नहीं आएगा, कोई ऐसा जाके कोई इंसान कर देगा, कोई शख्स कर देगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, आप हमेशा किसी के बिहेवियर और पैटर्न को समझते हैं आसपास। कोई अगर उदास है तो आपको दिखता है, कोई अगर परेशान है तो आपको दिखता है, किसी के बिहेवियर में अगर गुस्सा है तो वो भी दिखता है। तो हमेशा आसपास अगर कुछ ऐसा देख रहे हैं, खासतौर पे परिवार के लोग, क्योंकि वो इमीडिएटली रह रहे हैं, तो हो सकता है कि उस अग्रेशन में, उस स्ट्रेसफुल दिमाग में बहुत कुछ ऊटपटांग चीज़ें चल रही हो। तो वो वहाँ से भी करने की ज़रूरत है कि आप अपने आस-पास के लोगों के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफ़ाई करें, ख़ास तौर पे लड़कों को। और ये बहुत ज़रूरी है कि लड़कों को क्यों क्यों बोला जाता है कि स्कूल में सेक्स एजुकेशन देने की ज़रूरत है, लड़कों को पीरियड्स के बारे में बताने की ज़रूरत है। इसलिए ना, क्योंकि उनको एम्पैथी अंदर आए कि कोई ये प्रॉब्लम है जो लड़कियों को हो रही है, या फिर ये एक बायोलॉजिकल चीज़ है जो उनको समझने की ज़रूरत है। तो कल को वो अगर उनके कपड़े पे दाग भी लग गया तो लड़के हँसे नहीं, लाके उनके लिए पैड खरीद के दे दें। तो ये सब चीज़ें स्कूल से भी हो रही है ना, तो ये वायलेंस में भी एक तरीके से ज़रूरी है सिखाना कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, वो घर हो, स्कूल हो, हर जगह हो। और वही बात है कि दोनों तरीके का बात है कि प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा। अगर वो इतने प्यार से रहते तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ नौबत आता कि उनको कोई छोड़ के चला जाता। हमको लगता है कि देखिए, हम किसी आदमी को या लड़का या लड़की को इस चीज़ के लिए दोषी नहीं मानते हैं। एक गोपालगंज का लड़का, अगर हम गोपालगंज के हैं तो हम गोपालगंज में पैदा होते हैं, गोपालगंज में रहते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। एक गोपालगंज का बच्चा है जो 1 साल गोपालगंज रहा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया चला गया और ऑस्ट्रेलिया से 25 साल बाद आया, और हमसे और उससे बात करेगा तो बेहतर वही होगा जो ऑस्ट्रेलिया चला गया था। तो हम ये कभी नहीं मानते हैं किसी आदमी का दोष होता है या किसी औरत का दोष होता है। एक लड़का को लड़का बनाने में उसकी माँ का भी उतना ही योगदान होता है। आप लोग मानिए चाहे मत मानिए, उसकी माँ भी अपने बेटा को बड़ा लाड से रखती है और बेटी को डांट देती है। हो सकता है कि इस पर भी उसके पिता का प्रभाव हो उसकी माँ पर, ये हम मानने को तैयार हैं। लेकिन अगर माँ बागी निकल जाती है तो बेटा संस्कारी जरूर हो जाता है। तो हमको लगता है कि सिर्फ इसका एक ही बात है कि जब तक ये समाज इस बात का अलावेंस नहीं देगा कि लड़का पीरियड का दर्द समझ पाए, तब तक वो क्रैम्प नहीं समझ सकता है। हमको कोई समझाया होता तो हम समझे होते, हमको जब कोई बताइबे नहीं किया तो हम कैसे समझ जाएंगे। हम तो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं ना जी। अब जो भट्ट गंवार है उसके लिए तो इंजेक्शन लाना पड़ेगा सुखाने के लिए, लेकिन जो कम से कम 5वां 10वां भी पढ़ा है ना, उसको अगर बैठा के, अरे भाई अभी पटना में टीचर्स का ट्रेनिंग चल रहा है जो बीपीएससी से निकले हैं, हमारे अपने गुरुजी आए हुए हैं, हम रोज जाते हैं शाम में उनसे मिलने के लिए। उनको ये तक बताया जा रहा है कि कोई लड़का खड़ा होकर एक क्लासरूम में 40 मिनट के अंदर अगर आपसे 5 बार सवाल पूछ दे तो आपको गुस्सा कैसे कंट्रोल करना है। मतलब एक बच्चा एक ही क्लास में 5 बार सवाल पूछता है तो मास्टर लोग मारने लगता है कि तेरा बहुत दिक्कत है क्या। तो वो हमको, मतलब वो हंस के बता रहे थे, उनको 20 साल का अनुभव है पढ़ाने का, कि प्रशांत ये सब हम लोग को पता है लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है कि सरकार ये काम कर रही है। तो अब जब उनको बताया गया तो मानो कि उनको तो अनुभव है 20 साल का, लेकिन कोई तो 25 साल का आदमी होगा जो बीपीएससी निकाल के शिक्षक बना होगा। अब उसको क्या पता कि कैसे 5 बार सवाल पूछेगा तो उस पर नहीं गुस्सा आना है, तो उसको कोई बताएगा तब ना वो समझेगा। तो हमको लगता है ये। और इसके बाद एक और बात ये है कि देखिए, पुरुषों में जो बहुत ज्यादा गुस्सा है ना, उस गुस्सा को कंट्रोल करना आप अभी हमको सिखाइएगा, मेरा उम्र बीत चुका है, हम नहीं सीख पाएंगे। अगर हमको इस बात का ट्रेनिंग दिया गया होता कि गुस्सा कैसे नहीं करना है, चाहे जॉली जो बात बोली कि ऊंचा आवाज नहीं सुने हैं, अगर ये बात बचपन से किसी के साथ हुआ हो तभी वो समझ सकता है। तो इसमें किसी, हम ब्रॉडर लेवल बात कर रहे हैं, कुछ केस होता है जो पर्सनलाइज्ड होता है, जैसे इनका कुछ केस होगा पर्सनलाइज्ड है, तो उसमें हम टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, हम ब्रॉड लेवल बात कर रहे हैं। जो मैक्सिमम ऑफ द लड़का जो गलती करता है सब, वो उसका समाज का दोष है, जो बचपन से बंदूक दिखाया है, बचपन से बोला है कि लड़की तुमसे छोटी है, वो यही सुना है, यही बड़ा हुआ, यही समझा है। जिस दिन से समाज ये बताना बंद कर देगा, वही ऑस्ट्रेलिया वाला बात है, उस दिन से सब लोग बराबर रहेगा, उस दिन से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, और क्रिमिनल मतलब अपराध कभी दुनिया से खत्म नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ, वो अपराध का नेचर बदल जाएगा। इस पे हम लोग बात नहीं करेंगे। देखिए, जो बोएंगे वही काटेंगे। आज जो आदमी जाकर इसलिए उस लड़की के परिवार को ख़त्म करने की कोशिश करता है और ख़त्म कर भी चुका है, बस इस कारण क्योंकि उसे धोखा मिला, तो आप समझ सकते हैं कि उस लड़की ने उसे छोड़ा होगा तो उसके पीछे क्या कारण होगा। बाकी एक मामले की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं। लड़कों को ऐसा सोचना होगा, समझना होगा कि उनके अंदर गुस्सा भरा है, उसका अंत किसी के ऊपर चिल्ला के, हाथ उठा के या फिर किसी का जान लेकर उनका अंत नहीं हो सकता। आप बात कीजिए, आपको कोई दिक्कत है तो सामने वाले से बात करके इसका समाधान निकाला जा सकता है। बाकी जो भी देख रहे हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगले हफ्ते नए मुद्दे के साथ आपके सामने हम हाजिर होंगे। धन्यवाद।